गाइस, ड्राइंग थ्री की सिटी में एक आ चुका है पंपकिन हल, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। इसको रोकने के लिए मुझे बनना पड़ेगा एवेंजर्स। चलो, मैं घर में बैठे बैठे काफी ज्यादा ही बोर हो रहा था। उस वजह से मैंने सोचा मैं अपने शोरूम पे ही जाके आता हूँ। वैसे आज मेरे जाने का दिन नहीं है, लेकिन एक सेकंड, ये मुझे कॉल किसकी आ रही है? पता नहीं कौन है, मैं अटेंड करता हूँ। हेलो। अरे डीटीएन बेटा, मैं बात कर रही हूँ। तू कहाँ पर है? जल्दी से घर आ, जाके सब्जी लेके आ। क्या अभी तक तो मैं घर में था? मैं घर से बाहर ही हूँ, अभी मैं शोरूम पे नहीं पहुंचा हूँ और फिर से बोल रही हूँ घर आओ सब्जी लेके आओ। अब मुझे क्या पता तू चला जाएगा, मैंने देखा तू चला गया। अब मैं तो बोलने वाली थी, लेकिन अब जल्दी से आजा, लेके आ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। भाई अभी तक मैं घर में था, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला ही नहीं। जैसे ही मैं अपने घर से आया और बोला सब्जी लेके आओ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला है घर आओ फिर सब्जी लेके आओ। घर में पता नहीं क्या काम है, मुझे जाना पड़ेगा। शायद से सब्जी के पैसे देखी तो बस मैं जल्दी अपने घर ही पहुंचता हूँ। तो मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। बस मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को यहीं पे पार्क करता हूँ और मम्मी से जाके पूछता हूँ, अरे मम्मी मैं आ गया। अरे वाह, इतनी जल्दी आ भी गए। अब जल्दी से सब्जी तो मैं बनाऊं। लेकिन मैं सब्जी तो लाया ही नहीं अभी तक। अरे तो मैंने तुम्हें बोला जाके सब्जी लेके और तुम ऐसे ही चले आए। लेकिन मम्मी आपने तो कहा घर आओ और सब्जी लेके आओ, तो मैं घर आ गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, पैसे दो तो मैं लाऊं ना। अरे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जो तुम्हारे पास पड़े हो उनसे लेके आ, फिर शाम को मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से सब्जी लेके आ जा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो यार, मैं सब्जी लेने जाता हूँ। मुझे पैसे भी नहीं दिए, अपने पैसों से मुझे लानी है। बट एनीवेज, अब बस मैंने फेवरेट अपनी स्प्लेंडर को निकाल दिया। अब सीधा जाता हूँ सब्जी वाली शॉप पे, जो कि विलेज वाले एरिया के अंदर है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इतनी ज्यादा बड़ी सिटी है लेकिन सिर्फ एक ही सब्जी वाली शॉप है जो कि विलेज वाले एरिया के अंदर। वेट, ये रामू था? मुझे रामू ही लग रहा है, मुझे देखना पड़ेगा इस साइड से। अरे हाँ, ये तो रामू है। अरे रामू भाई, तू हमारे एरिया में क्या कर रहा है? अरे टीटियन, मुझे छोड़, तू बता तू कहाँ जा रहा है? मैं तो वो मम्मी ने सब्जी बोली है, बस विलेज वाले एरिया से सब्जी लेने जा रहा हूँ। क्या विलेज वाले एरिया से सब्जी लेने जा रहे? मत जा भाई, वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा पंपकिन हल्क मॉन्स्टर आ चुका है। क्या पंपकिन हल्क मॉन्स्टर? भाई क्या बोल रहा है? मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ भाई, मत जा। मैं इसीलिए अपने विलेज वाले एरिया को छोड़ के इस वाले एरिया में आ गया हूँ, वहाँ काफी ज्यादा खतरा है। अरे भाई कैसी फालतू बातें कर रहा है? वो अब कैसे आ सकते हैं हमारी सिटी में पंपकिन हल्क मॉन्स्टर? अरे आ गया है, तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है? और हाँ, विलेज वाले सारे के सारे लोग भाग चुके हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या हो गया भाई? तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे बता दे, तू मेरे साथ मजाक ही कर रहा है ना? मैं जाऊं सब्जी लेने? अरे मैं इतना ज्यादा खतरनाक मजाक तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? मैं सच्ची में बोल रहा हूँ। अबे भाई कैसी फालतू बातें कर रहा है? मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने, में भूख लगी है, कुछ बनाना है, मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ जा, जब तू खुद उनको देखेगा तब तुम्हें पता चलेगा। छोड़ो इसको, मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को निकालता हूँ और सीधा जाता हूँ विलेज वाले एरिया में। भाई अजीब ही बातें कर रहा था। पंपकिन हल्क मॉन्स्टर आ चुका है, विलेज वाले सारे के सारे लोग भाग चुके हैं। मतलब कुछ भी, अगर वो सच्ची में आया होता तो न्यूज में बता रहे होते, न्यूज में दिखा रहे होते, पूरी की पूरी सिटी में हल्ला गुला होता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है वो मेरे साथ मजाक ही कर रहा था। बस मैं जल्दी विलेज वाले एरिया में पहुंच के सब्जी लेके आता हूँ। ओहो कि मैं विलेज वाले एरिया में तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन वेट भाई, ये सब्जी वाली शॉप ऑफ क्यों है? वो भी दिन को। वेट, मैं देखता हूँ आसपास में किसी से पूछता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। बट ये ऑफ कैसे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 24 आवर्स ही ओपन होती है, लेकिन ऑफ है। तो अब मुझे इनके घर के अंदर से ही लेके आनी पड़ेगी। तो ये मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, जब भी इनकी सब्जी वाली शॉप ऑफ होती है मैं इनके घर के अंदर से ही लेके आता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ इनके घर के अंदर से ही। भाई घर के अंदर तो कोई था ही नहीं। वेट, ये क्या हो चुका है? अभी अभी तो मैं इनके घर के अंदर गया था, दिन था, लेकिन रात भी हो चुकी है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स कैसे पिंक पिंक हो चुकी हैं? ऐसी बिल्डिंग्स तो होते हुए मैंने कभी भी नहीं देखी है इस सिटी में, और आज पता नहीं कैसे हो चुकी है, और अपने आप ही इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? नहीं, मुझे तो लगता है कुछ अजीब ही होने वाला है। मतलब रामू ठीक ही बोल रहा था, और इस विलेज में सच्ची में कोई भी नहीं है। नहीं तो मैं इनके घर के अंदर से ही सब्जी लेके आता हूँ, बट इनके घर के अंदर भी कोई नहीं था और अपने आप ही रात हो गई है। यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे जल्दी अपने घर भागना पड़ेगा। काश मैं रामू की बात मान लेता, लेकिन इन बिल्डिंग्स का मुझे समझ नहीं आ रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स पिंक हो चुकी हैं, और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, मुझे साइड वाली लाइट्स नजर आ रही हैं, वो भी पूरी की पूरी पिंक हैं। लेकिन छोड़ो उनको, मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता हूं। और ये मैं काट का मैं उस साइड से जाता हूँ। मुझे तो अभी सिटी में भी काफी ज्यादा कम लोग नजर आ रहे हैं, मुझे तो ऑलमोस्ट नजर ही नहीं आ रहे। अबे ये मुझे क्या हुआ? वेट, एक
एक सेकंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर, भागो जल्दी जल्दी भागो भाई। वो मेरे पीछे क्या था? अच्छा हुआ मैं जल्दी जल्दी भाग के आ गया, बस उसने मुझे देखा ना हो। लेकिन शायद से उस वाले मॉन्स्टर ने मुझे देख लिया है, बट हो सकता है मुझे ना देखो। मैं जल्दी अपने घर भाग जाता हूँ। लेकिन यार वो कितना ज्यादा खतरनाक था, और रामू की बात की तरह क्या वही था पंपकिन हल्क मॉन्स्टर? शायद से वही था, और उसकी वजह से मेरी बाइक भी वहीं पर पड़ी हुई है। अरे मम्मी मैं आ गया, लेकिन मैं सब्जी नहीं ला पाया। पूरे के पूरे विलेज में कोई था ही नहीं। अरे बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? इस सिटी में वो इतना ज्यादा बड़ा पंपकिन हल्क मॉन्स्टर आ चुका है। अरे लेकिन आपको कैसे पता चला? वो मैंने न्यूज में देखा है। उसने तुम्हें तो नहीं देखा, अगर देखा है जो भी हुआ आप जल्दी से बस ऊपर चला जाओ और नीचे मत आना। नहीं नहीं उसने मुझे नहीं देखा, वो मेरे सामने आया था। मेरी बाइक वहाँ पर पड़ी हुई और मैं भाग के आ गया। अच्छा ठीक है, बस जल्दी से ऊपर चला जाओ और नीचे आना भी मत। ठीक है नहीं आऊंगा। लेकिन यार वो मतलब सच्ची में पंपकिन हल्क मॉन्स्टर ही था। मतलब वो सच्ची में सिटी में आ चुका, और अगर ऐसे ही चलता रहा वो तो पूरी की पूरी सिटी को ही खत्म कर देगा। लेकिन यार उसको कोई रोक भी तो नहीं सकता, वो इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा खतरनाक है। बट जो भी होगा कल देखा जाएगा। बस मैं पूरी रात यहीं पर गुजारता हूँ, और मैं तो नीचे जाऊंगा ही नहीं। मैं काफी ज्यादा डर रहा हूँ, और कल फिर देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग, फाइनली सुबह तो हो गई है, लेकिन वो मुझे मॉन्स्टर अभी तक याद आ रहे भाई। लाइक लिटरली मैं पूरी की पूरी रात सोई नहीं हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि वो मॉन्स्टर मेरे घर के ऊपर ना आ जाए। लेकिन अब सुबह हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा बाहर जाके देखता हूँ वो वाला मॉन्स्टर अभी भी सिटी में घूम रहा है या फिर चला गया है कहीं और। कल जब मैंने उसको देखा था वो तो इस साइड पे जो बिल्डिंग्स है उनके बीच में ही था। मैं इस साइड पे देखता हूँ, नहीं वहां पर तो नहीं है। मतलब क्या वो वाला मॉन्स्टर चला गया? शायद चला गया। मैं जल्दी से न्यूज देखता हूँ, न्यूज में तो बता रहे होंगे। बस मैं अपनी टीवी के पास पहुंचता हूँ, और ये रही मेरी टीवी में, इसको करता हूँ ऑन। सिटी में जो कल आया था इतना ज्यादा बड़ा पंपकिन हल्क मॉन्स्टर, आज सुबह से वो नजर नहीं आ रहे, और लोग सोच रहे हैं कि वो चला चुका है, लेकिन वो गया नहीं है। आज वो पूरी की पूरी सिटी को खत्म करने वाला है। अगर सिटी को बचाना है तो यूज करो आरजेएस टूल का, नहीं तो पूरी की पूरी सिटी खत्म। व्हाट? मुझे तो लगा वो चला गया, और मुझे सिर्फ नहीं पूरी की पूरी सिटी को ही ऐसा लगा कि वो चला गया है, लेकिन वो गया नहीं। वो आज पूरी की पूरी सिटी को खत्म करने का प्लान बना रहा है। बट उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उस वाले मॉन्स्टर को फिनिश करना पड़ेगा। तो मैं अपना आरजेएस टूल निकालता हूँ, और यहाँ पर टाइप करता हूँ पंपकिन हल्क अटैक ऑन माय सिटी, आई वांट टू बिकम अ एवेंजर्स टू फिनिश पंपकिन हल्क। तो ये इतना कुछ मैंने सोचा है जो कि मैं आरजेएस टूल में टाइप कर रहा हूँ, और बस आरजेएस टूल समझ जाए कि मैं इसको कहना क्या चाहता हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट टाइप कर लिया है पंपकिन हल्क अटैक ऑन माय सिटी, आई वांट टू बिकम एवेंजर्स टू फिनिश पंपकिन हल्क। ओके, तो जितने मैंने सोचा था वो सारा का सारा मैंने टाइप कर लिया। अब बस मैं इसको ओके कर लेता हूँ, और अब नीचे से डन करना है। बस आरजेएस टूल मेरी बात को समझ जाए तो मैं इसको कर लेता हूँ डन। फाइंड दिस। ओके, कहीं तो ये जा रहा है आई थिंक शोरूम के ऊपर, और इसके ऊपर एवेंजर्स वाला आयरन मैन पड़ा हुआ है। मतलब ये एक आयरन मैन है, और क्या इसको पहनने के बाद मैं खुद आयरन मैन बन जाऊंगा? चलो मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को निकालता हूँ। लेकिन वेट, मेरी फेवरेट स्प्लेंडर, अरे वो तो पूरी रात वहीं पर पड़ी हुई थी भाई, उसको मैं भूल गया। मैं जल्दी से पहले वहां पर जाता हूँ और अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को लेता हूँ वहां से। तब तक तुम लोग सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर अभी तक भी वीडियो को तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दिया, थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? पहुंच गया मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर के पास, और रात को जहाँ पर पड़ी हुई थी वहीं पर ही पड़ी हुई है अभी तक। बट चलो जैसे तैसे करके मुझे अपनी फेवरेट स्प्लेंडर तो मिल चुकी है। अब मैं सीधा जाता हूँ शोरूम पे। ऑलराइट, तो मैं अपने शोरूम पे पहुंच चुका हूँ, और इसकी छत के ऊपर है वो वाला आयरन मैन का कॉस्ट्यूम। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर मैं इसकी छत के ऊपर जाऊं कैसे? वेट, मेरे शोरूम के पीछे काफी सारी चीजें पड़ी होती हैं, और उनकी हेल्प से शायद से मैं इस वाले शोरूम की छत के ऊपर जा सकता हूँ। यस, मुझे लगा ही था, और मेरे सामने आते ये सारी की सारी चीजें मुझे नजर आ चुकी है। अभी इनका यूज करके मैं एक स्टेयर बनाता हूँ जिससे मैं उसके ऊपर जा पाऊँ। लेकिन आई थिंक स्टेयर नहीं बन पाएगी। ये जो जंप वाले रैम्प्स पड़े हुए ना, इन दोनों का मैं यूज करता हूँ। अगर मैं इनको एक के ऊपर एक लगाऊं तो शायद से फिर मैं छत पे जा सकता हूँ। तो मैंने अपना मोड ऑन कर लिया, और यहाँ पे बस मुझे रैम्प को खींचना है और इस साइड पे मिलाना है, और जो दूसरा रैम्प है ना वो इसके ऊपर लगाना है। तो ये सब मैं जल्दी से बस दोनों रैम्प्स को एक के ऊपर एक लगा लेता
सकता हूँ। ओके, तो जैसे तैसे करके मैंने दोनों रैम्प्स को एक के ऊपर एक लगा लिया। बस मैं इनके ऊपर जाता हूँ और मैं छत पर पहुंच जाऊँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ, बस मुझे ऊपर जाते जाना है और वो छत से मिला हुआ है, मतलब मैं छत पर पहुंच जाऊंगा और मैं पहुंचने वाला हूँ। बस थोड़ा सा और एक दो और जंप करने और मैं पहुंच जाऊंगा और लास्ट एंड लेट्स गो भाई, मैं पहुंच गया छत पे। ऑलराइट, तो ये रहा वो आयरन मैन का कॉस्ट्यूम और भाई ये कितना ज्यादा बड़ा है, बट एनीवेज मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो मैंने आयरन मैन के कॉस्ट्यूम को कलेक्ट कर लिया, लेकिन ये मुझे क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, फाइनली मैं बन चुका हूँ एक इतना बड़ा जायंट आयरन मैन और लिटरली में ये वाला सूट मुझ में क्या लग रहा है और मेरे पास इतनी सारी पावर्स आ चुकी है। अब मैं इस वाले पंपकिन मॉन्स्टर को देखता हूँ। अरे क्या देखता हूँ, तू मेरा क्या करेगा? रुक बेटा, मैं तुम्हें अभी कभी फिनिश करता हूँ, मैं तुम्हें काफी कुछ कर सकता हूँ। तू ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। अरे तू बच्चू एवेंजर है, तू ये खा। अरे मॉन्स्टर, तूने आज तो मुझे फिनिश कर लिया, लेकिन मैं एक और एवेंजर बनके तुम्हें फिनिश करने आऊंगा। And his name is John Cena.